कहा जाता है कि अगर भगवान से ऊपर किसी का स्थान होता है तो वो होता है गुरुओं का। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शिक्षिका से जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निचले तबकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की ठानी और आगे भी वो इस काम में अग्रसर हैं। और साथ ही इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी कराने का भी बीड़ा उठाया है। कह सकते हैं कि अपनी समाज सेवा भावना के कारण उन्होंने हर क्षेत्र में लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का यह खास सेगमेंट खास बातचीत, जिसमें हम आपको हर बार मिलाते हैं एक अलग चेहरे से, एक अलग पहचान से, एक अलग शख्सियत से, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में हर बार अपने आप को प्रूव किया है और भविष्य में अपने आप को प्रूव करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुमुद झा जी, जो कि एक शिक्षिका हैं जिनका अपना स्कूल है और उस स्कूल की वो डायरेक्टर हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जेके न्यूज़ को। मैम, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं तो हम आज आपसे कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा शिक्षा पे जोर देकर ही बातें करें। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस क्षेत्र में आपको मतलब आपकी शादी के बाद ही आप इस क्षेत्र में आई होंगी, तो आपको कैसे लगा कि हाँ, मुझे स्कूल स्टार्ट करना चाहिए या एक स्कूल का ओनर बनना चाहिए? एक्चुअल में इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। मैं सर्विस करती थी सीआरपीएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल थी मैं। तो मैं 2011 में शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी तो आपस में एडजस्टमेंट नहीं हुआ मेरा और मेरे हस्बैंड के जॉब को लेकर के। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा बच्चों को लेकर के। तो मैंने जब रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद 1-2 साल मैं घर में बैठी, क्योंकि उस जॉब छोड़ी तो घर देखने के लिए ही तो मैं जॉब छोड़ी थी। लेकिन जब मैं बैठी तो जो आदत था वर्क करने का, समाज में और सेवा देने का, देश को सेवा देने का, वो कसक कहीं ना कहीं मुझे झकझोर रहा था। और उसके चलते मुझे दिक्कत हो रही थी घर में एडजस्ट, मतलब घर तो घर पूरा टाइम पास करने में। एक्चुअल में सोचिए कि टाइम एडजस्ट कैसे करें। तब मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई अभी फ़िलहाल ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं घर के लिए ही जॉब छोड़ी, तो मैं जॉब तो दोबारा कर नहीं सकती थी। तब मैंने सोचा कि एक प्ले स्कूल स्टार्ट किया जाए, ताकि बच्चों के साथ मैं अपने टाइम को हेल्दी टाइम स्पेंड कर सकूं। तब मैंने एक प्ले स्कूल स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो समाज सेवा में भी थोड़ा सा आई। तो मैं जब लोगों को देखी, चटकपुर एक जगह है जहाँ मैं गई, सिटी के एकदम पास में है वो, ऐसे बोलेंगे हार्ट ऑफ द सिटी है, एक विलेज ही है। लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल था कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वहाँ के पेरेंट्स लोग हड़िया दारू ये सब जो यहाँ के लोकल है उसी में व्यस्त रहते थे, और बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, सरकारी स्कूल तो है और सारी सुविधाएं, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहते थे। वहाँ नाम लिखा भी दिया जाता, अगर पकड़ करके मुखिया से जब मैं मिली तो मुझे पता चला कि नाम तो लिखवा दिया जाता है, लेकिन वो लोग फिर जाते ही नहीं हैं। जैसा कि हमने जाना कुमुद झा जी से कि इन्होंने अपने नौकरी को छोड़कर जो है स्कूलिंग स्टार्ट किया। इनको लगा कि इनको स्कूल स्टार्ट करना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। तो मैम, हमें ये बताइए कि आपको कैसा लगा, मतलब कैसे लगा कि शिक्षा कितना समाज के लिए ज़रूरी है और बच्चों को शिक्षित होना चाहिए? नहीं, समाज में बिना शिक्षा का तो कुछ है नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं जैसा बताई, मैं प्ले स्कूल स्टार्ट की, उसके बाद मैं सोशल वर्क में भी बाहर आने लगी, क्योंकि वो मेरे अंदर में था, देश सेवा की जो खून जो था वो उबलने लगा कि नहीं, हमको अब समाज के लिए कुछ करना है। तो मैं जाने लगी कहीं कहीं समाज सेवा में, किसी चीज़ को देखते हुए। तो मैं जब चटकपुर में गई तो वहाँ मैंने देखा कि सारे पेरेंट्स लोग इसमें व्यस्त है अपना हड़िया दारू में, और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते ही नहीं है। सरकारी स्कूल है, अच्छे कंडीशन में है, लेकिन फिर भी बच्चे जाते नहीं हैं। मुखिया ने बोला कि यहाँ एडमिशन करवाने के बाद भी बच्चे छोड़ देते हैं और खेल में ही लगे रहते हैं, पेरेंट्स को मतलब ही नहीं है। फिर हमने सोचा क्यों नहीं इनके बगल में, इनके लेवल में आकर के हम एक स्कूल खोलें, एज ए बिजनेस नहीं, एज ए सोशल वर्क, ताकि हम उनको वो एजुकेशन दे सके जो लोग जा कर के नहीं लेना चाहते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, और मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने दिल से, क्योंकि उन लोगों ने उन बच्चों को अपनाया जिनको हम वो लोग देखने से पहले वो लोग मतलब एक जो होता है ना, वो साफ साफ हाँ देखती थी। लेकिन जब मैं उन लोगों को समझाई, कन्विंस की, तो उन लोगों ने वो उनके साथ आकर के उनको एक स्टूडेंट बनाया। जो स्टूडेंट कैसे होते हैं, ड्रेस पहन के कैसे आना है, साफ कैसे रहना है, खाना कैसे खाना है, इवन बड़े बड़े बच्चे जो कैसे मतलब अपना शौच कहाँ जाना है, इतना तक उनको मालूम नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बताई, और आज के समय में मुझे संतुष्टि होता है कि मैं चटकपुर में स्कूल खोल करके और उन लोगों को कुछ शिक्षा दे पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप इस लॉकडाउन में, मीन्स इस कोरोना पीरियड में तो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पा रहे, तो आपने जब कोरोना शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त बच्चों को कैसे आपने शिक्षा में लगाए रखा, किस तरह से उसको एक्टिव रखा आपने?
एक तो मेरा शिक्षा देने का जो तरीका है वो मैं एक्टिविटी बेस्ड रखती हूँ पहले से ही, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ अलग से करवाती हूँ और सेंटर्स जो सेकंड हाफ में भी चलाती हूँ। तो कोरोना के समय में जैसा स्थिति आया तो पेरेंट्स से जो भी मैं माइनर फ़ी लेती हूँ, क्योंकि उससे ही हम टीचर्स को दे सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम अपने से तो कर नहीं सकते हैं, तो वो फ़ी भी मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि उनका रोजी रोटी सब कुछ बंद हो गया था। तब हमने डिसाइड किया कि जो टीचर्स हैं ये लोग जा कर के घर घर, उनके पास क्योंकि कोई लैपटॉप, व्हाट्सएप, मोबाइल ये सब का सुविधा नहीं है, तो टीचर्स घर घर जा कर के थोड़ा बहुत उन लोग को गाइडलाइन देते हैं और उन लोग को उसी बेस पे हम लोग आगे 1 साल ये सोच रहे हैं कि इस सेशन को निकालने का कोशिश करें ताकि फिर नेक्स्ट ईयर हम उनको पढ़ा सकें। और हमने आपके बारे में सुना है कि मीन्स आपके तो बातों से ही लग रहा है कि आप काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट रही है। सेवा क्षेत्र में आपका मीन्स आपका टाइम पास ही है, सेवा क्षेत्र, सेवा करना है तो सोशल एक्टिविस्ट रहना पे। तो आप हमें ये बताइए कि आप किस सेवा क्षेत्र में एज अ सोशल एक्टिविस्ट कैसे काम कर रही हैं? एज ए सोशल एक्टिविस्ट बोलिए तो मैं 24/7 मैं कोशिश करती हूँ और प्रेजेंट रहती हूँ लोगों के लिए, क्योंकि उसमें जो सुकून मुझे मिलता है और जो उनकी आंखों में चमक मिलती है वो मेरे लिए संतुष्टि होती है। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मेरी रोंगटे खड़ी हो जा रही है अगर मैं इस तरह की बातें करती हूँ, क्योंकि अगर रात को 11 बजे भी मुझे कोई याद करता है मैं उसमें जाती हूँ। किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास लोग आएँ और मैं उसको कोशिश करती हूँ किसी न किसी के सहयोग से मैं उसको कर पाती हूँ। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि मैं उस चीज़ों को कर पाती हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैं हमेशा ही इसके लिए खड़ी रहती हूँ हर क्षेत्र में। इवन ये नहीं है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो, किसी पैसे से ज़रूरत है, जैसे 30 तारीख को अभी एक लड़की की शादी होने वाली है, ज़रूरतमंद है, वो गरीब नहीं है लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में एक ऐसा स्थिति उसका आ गया है कोरोना काल की वजह से कि वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें मैं लगी हुई हूँ और लोगों से सहयोग करके, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। इस तरह का एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो लेबर का हो कि लेबर का किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहा है, उसका कहीं सेक्सुअल हरासमेंट हो, किसी भी तरह का उसके साथ प्रताड़ना किया जा रहा हो, उसके पेमेंट को लेकर भी होता है, उस सब पे भी मतलब मैं हर क्षेत्र में, एक ये नहीं है कि मैं सिर्फ रांची में वर्क करती हूँ, पूरे झारखंड प्रदेश में भी करती हूँ और जहाँ जहाँ मेरे कनेक्शन या मेरे पास जो केस आ पाता है मैं उसको अपने स्तर से कोशिश करती हूँ करने का। और जैसा कि मैम सेवा से जुड़ी हुई हैं तो इनका महिलाओं के प्रति जो है ज़्यादा रुझान है, तो आप महिलाओं की शिक्षा के ऊपर कैसे जोर देती हैं और महिलाएं जो गांव विशेष में रहती हैं जो शिक्षित नहीं है उनके लिए किस तरह से आप काम कर पाती हैं? महिलाओं का मैं शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ रोज़गार के लिए भी उनके लिए मैं प्रयासरत हूँ और वो मेरा प्राथमिकता है। उसमें मैं क्या करती हूँ, जो एजुकेशन है वो भी हम लोग अपने स्तर से महिलाएं जो हमारी टीम है जा करके उन लोग एजुकेटेड भी करते हैं और सबसे बड़ी बात जो हम लोग करते हैं स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं। वो किसी SBI के हो तरफ से हो, गवर्नमेंट के तरफ से हो या फिर जो NGOज है समाज सेवी लोग के थ्रू उन लोग को ट्रेनिंग करवाते हैं और उसका फिर रोज़गार देने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अभी कुछ महिला हमारे LED बल्ब बना रही हैं, कुछ स्लीपर बना रही हैं, मशरूम का ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम लोग। इस तरह के बहुत सारे वर्क, मोमबत्ती है, ये सब सारे छोटे छोटे जो समूह होती हैं उस समूह की महिलाओं से करवा रहे हैं। अभी हमारे जो प्रपोजल है एक सिलाई का है, पूरे ऑल ओवर जहाँ हमसे हो सकेगा संभव हम सिलाई का प्रपोजल लेके आए हैं और एक ब्रांड है लॉलीपॉप, उसके साथ हम उन लोग को टाई अप करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ अभी दीपावली को लेकर के हम लोग का जो प्रपोजल है दिया डेकोरेट करवा रहे हैं और उस दिए को डेकोरेट करके मार्केट में सेल करवाएंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो महिलाओं का होगा। हमारा बिजनेस है, हमारा एक सोशल, मतलब हमको उन लोगों को रोज़गार देना है। हमारा मेन मकसद है कि महिलाएं अपने पैर पे स्वावलंबन कैसे हो और आत्मनिर्भर कैसे हो। दूसरा एक अभी हम लोग जस्ट प्रपोजल है और हम बहुत खुशी होगी अगर मेरा एक हो पाए तो, अभी तक मैं ये नहीं जानती हूँ कि होगा कि नहीं होगा। गोबर का दिया, जैसे हम लोग मिट्टी का दिया तो यूज़ करते ही हैं और मिट्टी के दिया को हम लोग क्या करते हैं, ये जब पका हुआ रहता है उसको हम लोग डालते तो ज़रूर हैं लेकिन वो जल्दी मिट्टी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने उसका एक ये निकाला है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश का गौशाला से ये प्लान लिया है, हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं हम गोबर का दिया बनाए ताकि उसमें उसको हम लोग खाद के लिए भी यूज़ करवा सके या अगर हम मिट्टी में भी डालते हैं तो वो जल्दी खाद बन करके तो इको फ्रेंडली हो जाएगा। तो हमारे ये अभी का प्रपोजल इसी में, अभी फ़िलहाल मैं इसी में लगी हुई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा प्रपोजल काम कर जाए तो महिलाओं को परमानेंट रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि हिंदू आस्था में गोबर का बहुत महत्व है। सारे पूजा में अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सारे पूजा में यूज होगा और जो महिलाएं इससे लगेंगी उनको कंटिन्यू वर्क मिलेगा।
इस तरह के काम हम लोग करते हैं। जी, तो ये एक अभी दिए के प्रपोजल को जैसा आपने सुना कि किस तरह से ये गोबर के दिए को इको फ्रेंडली जो कि होगा हमारे समाज के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसके लिए ये लगी हुई हैं। हम आशा करते हैं कि वो ज़रूर ही पूरी हो मैम। और आप अगर हम आपको बता दें, जानकारी दे दें, तो कुमुद झा जो हैं वो एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि रहती है। तो पॉलिटिक्स में आप कैसे एंट्री हुई आपकी और कैसे लगा कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में सक्रिय रहना है? एक्चुअली में पॉलिटिक्स मेरा एक समाज सेवा का ही जो हेल्प चाहिए था वो पॉलिटिक्स से मुझे मिलता, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे जो प्रतिनिधि है उनके थ्रू हम करवा पाते हैं। तो अगर हमको कहीं भी किसी से कुछ लेना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है। तो मैं इस मकसद से पॉलिटिक्स ज्वाइन की कि ताकि मैं उन लोगों से भी महिलाओं के लिए और जो हमारा समाज सेवा का मकसद है वो मैं पूरा कर सकूं। तो मैं उनके साथ जुड़ूं। जब आप जानते हैं कि एक्चुअल में मेरा जो वर्क करने का तरीका, मैं किसी भी काम को लेती हूँ तो जुनून से करती हूँ। तो पॉलिटिकली मैं ऐसे ज्वाइन नहीं की थी कि मैं पॉलिटिक्स में आगे जाऊँगी कि क्या करूँगी, उस समय मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं ज्वाइन की और जब मैं उसमें आ गई तो मेरा वो जो जुनून जो होता है, जो काम करने का ईमानदारी होता है, तो इंटरेस्ट बढ़ते गया और मैं आज उसमें भी कर रही हूँ। उम्मीद है आगे करती रहूँगी। आप किस पार्टी से बेसिकली सपोर्ट करती हैं और किस चीज़ में आप जुड़ी हुई हैं? पार्टी तो सब एक ही है, लेकिन अपनी विचारधारा जिसके साथ मिलती है हम उसके साथ जुड़ते हैं। तो हमारी विचारधारा बीजेपी के साथ जुड़ती है, तो मैं बीजेपी में हूँ और एज ए पदाधिकारी भी हूँ और वहाँ काम कर रही हूँ। और अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूँ कुमुद जी, तो मुझे ये बताइए कि अभी के समाज को आप रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि वो लोग बाहर निकले, अपने दायरे से बाहर निकल के समाज को समझे, अभी के ज़रूरतों को समझे और अपने अंदर की जो शक्ति है उसको समझे और आगे आए। और मुझे पता है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग हर उस चीज़ को शिक्षा से हो, चाहे चीज़ों को समझ के समाज को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं और समाज में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। अब मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जेके न्यूज़ को और पूर्वा, प्रभास जी, कुबेर सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपनी बातों को रखने का यहाँ पे मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कुमुद झा, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छे से शेयर किया कि किस तरह से वो रोजगार को लेकर बढ़ावा दे रही हैं, किस तरह से वो शिक्षा को लेकर तत्पर लगी हुई हैं कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें। ऐसी ही तमाम लोगों की जानकारियों के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।